महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि बीच वाली प्रजा परेशान है। जैसा कि उद्योगपतियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जो गरीब है उनको प्रॉब्लम नहीं, मध्यम वर्ग परेशान है। मॉडल दिखाने के नाम पर सिर्फ एक लूटा जा रहा है। कुछ गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ लूट है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 पूंजीपतियों के लिए ही है, आम आदमी के लिए नहीं है। गुजरात किसी के बाप की जागीर नहीं है। दी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। गुजरात के चुनाव जो चल रहे हैं उसी के बीच में आप देख सकते हैं हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कार्यकर्ता और कुछ जिला प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ अहमदाबाद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। बात करेंगे इनसे सीधा और गुजरात के जो राजनीति है उसके ऊपर बात करेंगे हम। हमारे साथ है जो गुजरात जिला प्रदेश अध्यक्ष गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मैडम है। बात करेंगे सीधा उनसे। मैडम, दी कंटाप में आपका स्वागत है। जी मैडम, क्या लगता है, सबसे पहले सवाल हम आपसे करेंगे कि गुजरात के विकास के बारे में क्या कहोगे? गुजरात के विकास के बारे में मैं यही कहूँगी कि यूपी का विकास देख के गुजरात में किया जा रहा है। जैसे कि आप यूपी में जाके देखो, वहाँ का जो रिवर फंड है वो रिवर फंड हमारे अखिलेश यादव जी ने बनाया है। वही रिवर फंड देख के मोदी जी ने ये रिवर फंड बनाया। दूसरी बात कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस है वो हमारे अखिलेश जी ने बनाया है, जबकि इमरजेंसी में वहाँ फ्लाइट भी प्लान वहाँ लैंड कर सकते हो। जो विकास यूपी के अंदर है वो विकास यहाँ पर नहीं है। यहाँ का विकास आप देख रहे हो, देखो ये विकास देख रहे हो आप, तो यूपी के विकास देख के यहाँ जो विकास हो रहा है और जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि यूपी के मॉडल के सामने गुजरात का मॉडल फेल हो? हाँ, हो गया फेल, समझो। अब आप देखो, क्या लगता है जो देश के अंदर महंगाई है कि नहीं है मैडम? महंगाई ने माजा छोड़ दी है। महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है कि घरेलू महिलाओं को लेके आप देखो, गैस का भाव बढ़ गया, 400 रुपये से 1100 रुपया हो गया। तेल का डब्बा आज 800 रुपये में 1200 में मिलता था, 3000 पर हो गया है। गई है कि बीच वाली प्रजा परेशान है। जैसा कि उद्योगपतियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जो गरीब है उनको प्रॉब्लम नहीं, मध्यम वर्ग परेशान है। वो ना बेचारा किसी को बता सकता है ना खुद वो कर सकता है। जैसा कि कोरोना गया, कोरोना के बाद सब चीज़ का भाव बढ़ गया, इतनी हद तक बढ़ गया कि इंसान कोरोना से बाहर नहीं निकले। जो मध्यम वर्ग था अपने गहने, अपने जेवर, मकान ये सब बेच के उन्होंने उनका इलाज करवाया है। उस टाइम बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, मगर जिस पर बीती है वो जानता है। बरोबर। हमारे साथ निकोल विधानसभा के कैंडिडेट सलीम काजी हमारे साथ मौजूद है। सलीम भाई, हमारी दी कंटाप न्यूज़ में आपका स्वागत है। सीधा सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की थी, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी एंट्री कर चुकी, तो इसमें सपा किस तरीके से कामयाब? देखो, ये सीधा सीधा एक फ्लॉप मॉडल है। जिस तरह का अभी आप मोरबी का देख सकते हो कि मोरबी के अंदर जो पुल बनाया गया था वो किस तरह का शानदार दिखाया गया था कि मोरबी में इस तरह का कि लाखों करोड़ों रुपए का बजट दिखाया गया, पर हुआ क्या? फ्लॉप। लाखों हज़ारों इंसान की मौत हो गई। कहाँ से हुई? कि कुछ वहाँ 200-300 लोगों की बॉडी निकली है, पर उनके पीछे हज़ारों इंसान की मौत हुई है कि जिनसे उनका घर चलता था, जिनसे उनकी खुशी थी। पर मॉडल दिखाने के नाम पर सिर्फ एक लूटा जा रहा है। कुछ गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ लूट है। अब तो आपका सवाल तो इस तरह हुआ कि बस के अंदर ज़्यादा वजन होने से बस ही बैठ गई। अच्छा, ब्रिज नहीं टूटा, बस बैठ गई। बस हमारे साथ भाई है आपको कौशिक शाह। क्या लगता है? खाली इतना बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 पूंजीपतियों के लिए ही है, आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि आम जनता की बात तो वो लोग सोचते ही नहीं है। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज कार्यकर्ता, नेता भी हम कहेंगे, जो कि तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले के कम से कम 35 साल पुराने आसपास कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। बात करेंगे हम इनसे। आम पब्लिक वोट तोड़ने की बात नहीं कहेगी, ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस पर ज़्यादा फोकस देती है कि ये वोट तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी पार्टी है, वो पार्टी अपनी पार्टी बंद कर दे, ताला मार दे। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए ही हक है, दूसरी किसी पार्टियों का अधिकार नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके। और इस प्रकार का आक्षेप लगाओगे तो समाजवादी पार्टी बंद कर दी जाए। पहले भी
सिर्फ एक ही सीट आती थी बीजेपी की, महसाणा में डॉक्टर ए के पटेल साहब की। 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 के बाद आज पूरा गुजरात ही अच्छा है, गुजरात से दिल्ली अच्छा है। ये मेहनत की है कांग्रेस, मेहनत करके इतने वर्षों चली, बीजेपी मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंची है। हम हमारे समाजवादी को लेकर चल रहे हैं और हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। और इसका सबसे बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन विकास यूपी के अंदर दिखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग जाके देख लो। अगर जो गुजरात के अंदर भी हमारे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 विधायक जीत गए, 5 से 7, तो गुजरात भी अगर जो यूपी की तरह ना चमके, तब आप मुझसे कहना कि अकबर काजी आपने झूठ कहा है। गुजरात है गुजरात, यहाँ पर अखिलेश यादव की साइकिल नहीं चल सकती, ऐसा कुछ कहा जाता है। गुजरात किसी के बाप की जागीर नहीं है। गुजरात में हर वो उस आदमी का हक है जो गुजरात के अंदर रहता है, और जो गुजरात के बाहर से भी आया है। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ अपनी कुर्बानी दी है इस गुजरात के अंदर। गुजरात में सिर्फ गुजरातियों की या किसी के बाप की पीढ़ी गुजरात नहीं है, सबका हक है और सबका अधिकार है। चलिए, 5 से 6 सीट जीत सकती है यहाँ के गुजरात के अंदर से। मौजूद है ये जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बात करेंगे, लीडर भी हैं। क्या लगता है जैसे कि समाजवादी पार्टी जो है गुजरात के अंदर चुनाव लड़ रही है, गुजरात की जनता प्यार अपना दे पाएगी समाजवादी पार्टी को? क्योंकि लोग कहते हैं ये यूपी नहीं, ये गुजरात है। नहीं, ये क्या है खबर है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी नहीं। सहारनपुर से लेके ये जो इतना बड़ा होड़ है ना, हम अलग अलग, गुजराती अलग चीज़ है, ये हिंदीवासी बेल्ट है। अच्छा, ये पूरा हिंदीवासी बेल्ट है। ये लगभग है मेरा मानना 10 किलोमीटर का बेल्ट है। अब इसमें जो भी लोग खड़े हुए, अगर हिंदीवासी उसको सपोर्ट करते ये समझ के कि आज भी हमारे और कल जो तकलीफ़ें वो इनसे दूर हो सकती है, तो हो सकता है वेलकम, कोई डोंट वेरी, कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्या पूरा मामला था। हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स और हमारे साथ कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं, हमने उस पर भी चर्चा करी कि इस तरीके से आरोप लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि आप लोगों को भी जवाब मिल ही गया होगा इनके द्वारा। देखते हैं चुनाव आएगा, किसकी सीट बनती है, कौन विजेता होता है, किसकी सरकार बनती है और किसकी लहर गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। मैं एक ही मैसेज दूंगा मेरी न्यूज़ के माध्यम से आप व्यूवर्स को, आप वोटरों को, कि आपके वोट बहुत कीमती है, इसे आप अच्छी जगह यूज़ करिए। आप अपने वोट को दारुओं में या चंद पैसों में बेचे ना, क्योंकि आपके वोट के साथ आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य लगा हुआ है। नेक को दीजिए, एक को दीजिए, सच्चे को दीजिए, अच्छे को दीजिए, जो आपका विकास करे। मैं मोहम्मद नाज़ी पठान, आप देख रहे थे कंटाप, अहमदाबाद।